नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 18 सितंबर की पहली न्यूज़। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर बहुभाषी समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार द्वारा आयोजित भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम के दौरान 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रीराम जोशी, गुजरात के लिए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या, पंजाबी के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भाई परमजीत सिंह, डॉक्टर के बंगाली के लिए सुमन चंद्र दास, असमिया के लिए अरुण ज्योति बोरा और नेपाली के लिए दिलीराम, सिंधी के दुलार एवं कमल किशोर खत्री का सम्मान किया गया। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार कवलम शशि कुमार को मलयालम भाषा के लिए, वी श्रीनिवासन को तमिल भाषा के लिए, स्वाति चंद्रशेखर और पन्नगराज रामचंद्र राव कुलकर्णी को कन्नड़ भाषा के लिए, डॉक्टर समन्वय नंद को उड़िया भाषा के लिए और केशव मोहन पांडे को भोजपुरी भाषा के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान समाचार के दो पत्रकारों डॉक्टर शारदा वंदना और गुंजन कुमार को कलम वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्या बनेगा इस पे? हिंदुस्तान समाचार के उन दो पत्रकारों का नाम बताइए जिन्हें हिंदी दिवस के अवसर पर कलम वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर क्या होगा? डॉक्टर शारदा वंदना एवं गुंजन कुमार। अगली न्यूज़। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 78 करोड़ कर दी गई। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अतिरिक्त 1 मिलियन क्राउन मिलेंगे, जिसमें इनाम 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन या 78 करोड़ रुपए हो जाएगा। हाल के वर्षों में पुरस्कार राशि को ऊपर नीचे समायोजित किया गया है और पुरस्कार देने वालों ने कहा कि वह फाउंडेशन की मजबूत वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए इस वर्ष राशि बढ़ा रहे हैं। 2012 में पुरस्कार राशि को 10 मिलियन क्राउन से घटाकर 8 मिलियन कर दिया गया क्योंकि फाउंडेशन ने अपने वित्त को बढ़ाना चाहा। 2017 में पुरस्कार राशि बढ़ाकर 9 मिलियन और 2020 में 10 मिलियन कर दी, जहां यह 2012 से पहले थी। नोबेल पुरस्कार ऐसे योगदान जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्रों में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। शांति पुरस्कार के सभी पुरस्कार को छोड़कर ये स्वीडन में दिया जाता है और नॉर्वे केवल शांति पुरस्कार में दिया जाता है। प्रस्तुतकर्ता रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिकी, रसायन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, स्वीडिश एकेडमी साहित्य और नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति। प्रश्न क्या बनेगा? इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मौद्रिक पुरस्कार राशि क्या है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। अगली न्यूज़ कौन सी है? टाइम पत्रिका की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में इन्फोसिस एकमात्र भारतीय कंपनी। आईटी दिग्गज इन्फोसिस टाइम पत्रिका की 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है। सूची में इन्फोसिस को 64वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी कंपनियां शीर्ष पर हैं। इन्फोसिस, जिसका कुल स्कोर 88.38 है, की कर्मचारी संतुष्टि रैंक 103 है। 1981 में 7 इंजीनियरों द्वारा स्थापित इन्फोसिस आज 2020 के राजस्व आंकड़ों के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी है। टाइम ने दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की पहचान करने के लिए 3 आयामों पर ध्यान दिया: कर्मचारी संतुष्टि, राजस्व वृद्धि और स्थिरता। एक अन्य भारतीय पेशेवर सेवा कंपनी को टाइम की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2023 सूची में शीर्ष 200 में शामिल किया गया था। विप्रो 174वें स्थान पर था। टाइम मैगजीन के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में पहला स्थान दिया गया है। टेक दिग्गज के बाद एप्पल, अल्फा, मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंजर, फाइजर, अमेरिकन एक्सप्रेस, इलेक्ट्रिसाइट, डी फ्रैंक, बीएमडब्ल्यू ग्रुप और डेल टेक्नोलॉजीज हैं। प्रश्न क्या बनेगा? टाइम पत्रिका की विश्व की 2023 की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी का नाम बताइए। तो वो कंपनी है इन्फोसिस। अगली न्यूज़ कौन सी है? राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया।
संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक राहुल नवीन को एजेंसी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति के साथ नवीन ईडी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं। यह नियुक्ति नियमित ईडी निदेशक नियुक्त होने तक वैध रहेगी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी प्रमुख के रूप में मिश्रा की सेवा का 2 बार विस्तार अवैध था और आदेश दिया कि 15 सितंबर के बाद कोई विस्तार नहीं होगा। अपनी नई भूमिका के अलावा राहुल नवीन वर्तमान में ईडी मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जो एजेंसी की अखंडता बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। गठन 1 मई 1956 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। प्रवर्तन क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को। अगली न्यूज़ है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कैथोलिक काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया। QCI ने सरपंच संवाद नेटवर्क की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को शामिल करना, जो इन ज्ञान प्रचार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करना है। इस पहल के माध्यम से सरपंच अपने क्षेत्र में विकासात्मक अन्वेषण पर प्रकाश डाल सकते हैं, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण के बारे में जान सकते हैं और देश भर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन क्या है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो असम की। अगली न्यूज़, टाटा स्टील और यूके सरकार ने पोर्ट टैलबोट पॉइंट के लिए 1.25 बिलियन पाउंड की लाइफलाइन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। टाटा स्टील और यूके सरकार ने ब्रिटेन में पोर्ट टैलबोट साइट पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग में 1.25 बिलियन पाउंड के निवेश के प्रस्ताव पर एक संयुक्त समझौते की घोषणा की है। निवेश में यूके सरकार से 500 मिलियन पाउंड का अनुदान शामिल है। यह परियोजना यूके की इस्पात सुरक्षा को मजबूत करेगी और यह स्थानीय इस्पात उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा, जिससे 1 दशक में प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 50 मिलियन टन की कमी आएगी। टाटा स्टील यूके जल्द ही पोर्ट टैलबोट में कार्बन सघन, अस्थिर लौह और इस्पात निर्माण सुविधाओं के लिए संभावित गहन पुनर्गठन सहित प्रस्ताव और संक्रमण अवधि पर परामर्श शुरू करेगा, जहां कई मौजूदा भारी अंत संपत्तियां जैसे ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन अपने परिचालन जीवन के अंत तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माता कंपनी ने ब्रिटेन में पोर्ट टैलबोट साइट पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इस्पात निर्माण में 1.25 बिलियन पाउंड का निवेश करने के लिए यूके सरकार के साथ एक संयुक्त समझौते की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने। अगली न्यूज़ है, फीवा रैंकिंग में अमेरिका फिर से शीर्ष पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नवीनतम फीवा पुरुषों की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर वापसी का दावा किया। फीवा 2023 बास्केटबॉल विश्व कप में चौथा स्थान अमेरिका के लिए पूर्व नंबर 1 स्पेन को दूसरे स्थान पर ढकेलने के लिए पर्याप्त था। स्पेन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा और टूर्नामेंट में केवल 9वें स्थान पर रहा। नए विश्व चैंपियन जर्मनी ने 11वें से तीसरे स्थान पर बड़ी छलांग लगाई। यह जर्मनी के लिए पहली बार रैंकिंग में शीर्ष 3 में कदम रखने का मौका था। एक और बड़ा विजेता कनाडा था, जो विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीतने के बाद 9 स्थान ऊपर 6ठे स्थान पर पहुंच गया। विश्व कप में 5वें स्थान पर रहने के बाद लातविया 22 स्थानों की आश्चर्यजनक बढ़त के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया 1 स्थान गिरकर चौथे पे पहुंच गया, जबकि विश्व उपविजेता सर्बिया 1 कदम ऊपर उठकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीवा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो USA यानी अमेरिका। अगली न्यूज़, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को पहला प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रतिष्ठित प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को
300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विभाग होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हर साल उस विभाग को दिया जाता है जो 300 से कम कर्मचारियों वाले सभी मंत्रालयों विभागों में प्रथम स्थान पर होता है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी दिवस के दिन दिया जाता है। इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार को किसी विभाग, मंडल, समिति आदि को दिया जाता है। वे संस्था जो हिंदी भाषा में अपने कार्यों को कर अच्छी प्रगति हासिल करती हैं उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न क्या है? 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में किस विभाग को प्रतिष्ठित प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। अगली न्यूज़ कौन सी है? देखिए, श्रीनिवासन केस्वामी, ये फोटो लगी है श्रीनिवासन केस्वामी की। इनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आर के स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन केस्वामी को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्वामी वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह पहले इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन और कई अन्य के अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वामी को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। परिषद में प्रकाशक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मलयाला मनोरमा के मुख्य सहयोगी संपादक और निदेशक रियाद मैथ्यू को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है जो भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और ऑडिट करता है? तो श्रीनिवासन केस्वामी को। अगली न्यूज़ कौन सी है? मोटो जीपी भारत ने इंडियन ऑयल को शीर्षक प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया। मोटो जीपी भारत ने 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाले कार्यक्रम के लिए इंडियन ऑयल को शीर्षक प्रायोजक के रूप में शामिल किया है। इस आयोजन में 42 टीमें और 84 राइडर्स भाग लेंगे। भारत के ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे फ्रांसिस्को बगनिया, मार्केज, मार्को बेजेची, ब्रैड बाइंडर, जैक मिलर, जॉर्ज मार्टिन और फैबियो क्वार्टारो सहित अन्य लोग भाग लेंगे। फार्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री के बाद मोटो जीपी भारत में होने वाला सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड 1958 में था और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 1959 में हुआ। स्थापना 30 जून 1959 को। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। सहायक कंपनियां कौन सी हैं? इंडियन चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG। क्वेश्चन क्या बनेगा? मोटो जीपी भारत के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।